तो हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ना आए। बीजेपी तो पूरे देश से स्पाई हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ही बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर। बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, वो सिर्फ एक एससी की वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी एक चाल चल रही है। बीजेपी तो ना ही आए तो बढ़िया। अंदर खाने को देगा क्या? शिक्षा है नहीं। बीजेपी ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी मोदी जी ने। अब पहले एजुकेशन देते थे माँ बाप कि नहीं बच्चा हम एजुकेशन देंगे अच्छी तो कहीं अच्छी जॉब लगेगा। अब एजुकेशन भी दें तो क्या दें, कितना पढ़ा लें, क्योंकि नौकरी बीजेपी के राज में ना। बीजेपी अगर जो स्वीपर भी किसी को लगाना है ना, सफाई कर्मचारी 1,20,000 रुपये देना पड़ता है जी। एक तो उन्होंने राम मंदिर बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, राम मंदिर बना। घंटा खड़काने के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल कितने खोले, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों की कोई शिक्षा नहीं। राम मंदिर बनाने तो रोटी मिल जाएगी क्या? ये 5 किलो अनाज सर छक जाएगा कोई? हमारे को एजुकेशन चाहिए और जी हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। बीजेपी ना आए, सरकार किसी की भी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम इलेक्शन के माहौल को जानने के लिए एक बारी फिर हम पहुंचे हैं डड्डू माजरा। और डड्डू माजरा में जो लोग यहाँ रहते हैं, इनकी क्या समस्याएं थी और किस पार्टी की ये सरकार चाहते हैं, तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि अब चंडीगढ़ में अब की बार किसकी सरकार। सर नमस्कार जी। नमस्कार। का नाम? मेरा नाम इंद्रवीर है, डड्डू माजरा कॉलोनी से जी। जैसे सर अब शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो चंडीगढ़ की हम बात करें। चंडीगढ़ के अंदर अब की बार आपके सामने देखिए मनीष तिवारी जी खड़े हैं, संजय टंडन जी खड़े हैं और भी पार्टियां हैं, आज़ाद उम्मीदवार कुछ लोग खड़े होंगे। आप शहर के अंदर किसकी सरकार देखना चाहते हो, किसको पसंद करते हो? देखिए, चंडीगढ़ शहर जब से बना, जब से बीजेपी और कांग्रेस की दोनों ही सरकारें देख ली हमने, लेकिन दोनों सरकारों ने चंडीगढ़ के लिए या चंडीगढ़ निवासियों के लिए कोई खास काम नहीं किया। क्योंकि चंडीगढ़ के जो युवा हैं, उनको हरियाणा या पंजाब या हिमाचल में जॉब नहीं मिलती है, और ये वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है चंडीगढ़ के लिए। तो हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी ना आए, और बीजेपी तो पूरे देश से स्पाई हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ही बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है और इनकी तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर। अभी सर बात करें हम बीजेपी की, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे धारा 370 हटा दी, या 3 तलाक का मुद्दा जो ख़त्म कर दिया, या अम्बेडकर साहब की 5 तीर्थ जो अभी बनाए हैं, तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। देखिए, 370 हटाने से पूरी देश को कुछ लाभ नहीं हुआ है। आप 370 हटा के क्या चाहते हैं कि वहाँ से आप ज़मीन खरीद लोगे? आम आदमी वहाँ पे ना तो रह सकता ना ज़मीन खरीद सकता है। और 3 तलाक की बात रही है, आज भी महिलाएं वैसे की वैसी हैं जैसे 3 तलाक से पहले थी, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और जो बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, वो सिर्फ एक एससी की वोट बैंक लेने के लिए बीजेपी एक चाल चल रही है। और क्योंकि जो एससी समाज है ना, वो एक भावुक समाज है, वो बाबा साहब के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्सुक है, और बीजेपी को पता है कि उनका एक कार्ड है जो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देना कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसे जितने भी समाज, एससी समाज के लोग जो हैं, जो भी विधायक या एमपी बनते हैं, वो बीजेपी के तानाशाही के दबाव में रहते हैं। अपनी आवाज़ या समाज की आवाज़ वहाँ तक वो खोल नहीं पाते। ऐसा है सर कि ठीक है, हम अच्छी बात है, आपके अच्छे विचार हैं। तो सर आप बताइए कि शहर के अंदर अब की बार किसकी सरकार? शहर में देखो, सरकार तो 2 ही आ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और या आप पार्टी तो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस वाले। लेकिन ऐसे हम चाहते हैं कोई भी जीते, लेकिन बीजेपी तो शायद ना ही आए तो बढ़िया। लेकिन चलो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अपने जो चंडीगढ़ है, इससे युवाओं को एक पर्टिकुलर चीज़ मिले, जैसे हरियाणा पंजाब स्टेट तो मिलता है ना, तो चंडीगढ़ का भी कुछ छोटा ऐसा हो कि यहाँ से बच्चों को पहले यहाँ पर कुछ मिले, कोई भी पॉलिसी ऐसी बने, और सरकार जो भी आए अच्छे डिसीजन ले। बीजेपी तो ना ही आए तो बढ़िया, और चाहे जो भी आए सपोर्टेड हम। देश के अंदर बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं सर। देखो, ऐसा कोई काम हमें तो समझ नहीं आता कोई तरह है। हम तो एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं, ज़्यादातर एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन है तो सब कुछ मिलेगा, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर। नमस्कार सर। आप? नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है, डड्डू माजरा। अच्छा राजेश जी, अब मुझे बताइए, आप शहर के अंदर, जैसे पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, अब की बात चंडीगढ़ के अंदर किसकी सरकार? सर ऐसा है जी, यहाँ चंडीगढ़, जब से चंडीगढ़ बसा, दो ही पार्टियों की सरकार बनती आई है यहाँ पे, बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है। तो अब जहाँ पर चंडीगढ़ का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा हमारा मेन मुद्दा तो ये हमारा डंपिंग ग्राउंड है जी, जिसके पीछे हम खड़े हैं जी। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आती है 18वीं लोकसभा की, तो हम चाहते हैं इसको कम से कम इसको तो हटा दें यहाँ से जी। अब की बार तो मेयर भी आपके डड्डू मारे से ही है। हाँ, मेयर तो हमारे मेयर साहब अभी इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, मेयर साहब तो हमारे अभी भी हैं, इससे पहले भी हमारे मेयर थे, और उससे पहले भी हमारे कम से कम 4 मेयर तो हमारे 26 नंबर वार्ड से रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो भी पता नहीं किस दबाव में नहीं कर पाए इस चीज़ को। अभी मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं कर पाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार यहाँ पर आए, कम से कम हमारा ये जो डंपिंग ग्राउंड है
इसको क्लियर कर दे और हमें प्ले ग्राउंड दे दे एक। ओके, हाँ, 26 नंबर वार्ड से। मतलब आपका कहना है कि ये मतलब सरकार कोई भी आए, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। सर नमस्कार, सर आपका नाम? मेरा नाम सर मनोज कुमार। अच्छा मनोज कुमार जी, अब की बार चंडीगढ़ में किसकी सरकार? देखो, हम किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते सर। किसी को तो वोट देनी पड़ेगी ना, आप किसको पसंद करते हैं? वोट तो चाहे हम नोटा में भी पा सकते हैं, लेकिन नोटा में पाने का फायदा तो नहीं है ना। आप जिस पार्टी को चाहते हो और जिस पार्टी को नहीं चाहते हो, और जिसको नहीं चाहते उसकी ज़्यादा वोटें हैं, आप नहीं डालोगे उसको वोट तो वो जीत ही रहा है ना वो। सर देखो, इससे पहले भी कई बार सरकार आ चुकी हैं, कोई ना कोई आती है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन ज़्यादा करके क्या होता है कि ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। ठीक है। चंडीगढ़ बस देखो कितना टाइम हो गया सर। एक जो मुद्दा है कि इतनी बड़ी कॉलोनी है चंडीगढ़ में, और भी बहुत कॉलोनी है, लेकिन आज तक किसी की रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो ये आपका एक ज़मीनी स्तर का मुद्दा है। जी। जो ये मुद्दा कभी आपने उठाया भी आपके डडूमार से मेयर साहब ने? लोगों ने उठाया सर। देखो, हाउसिंग बोर्ड के ये मकान है, लेकिन किसकी रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है, लेकिन अब की बार मेयर आपके डडूमार से है। मेयर तो उससे पहले काले रजेजी भी थे जी। ठीक है सर। अब लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना परिवार भी बढ़ता है और मकान भी ऊपर नीचे बनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही हाउसिंग बोर्ड के जो कर्मचारी उसको तोड़ने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, तो अब किस पे विश्वास किया जाए? हम बीजेपी वालों के पास भी जाते हैं, हम मेयर के पास भी जाते हैं कि सर यहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है, गरीब बंदा कैसे कैसे करके बना रहा है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ वादे ही हुए हैं सर। और आने वाले वक्त में भी कोई भी सरकार आ जाए, अब तो सिर्फ घर घर जाके घूमेंगे। ठीक है, उनके वादे होंगे। कोई नहीं, आप अपना मुद्दा रखिए, आप अपना मुद्दा रखिए जो आपके घर वोट मांगने आता है। अब सर देखो, मुद्दा ये आज से नहीं है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ। इससे पहले कॉलोनी में कई बार मकान तोड़े जा चुके हैं जी। और सबकी जो अपनी किस्तें थी, ये जो मकान का था, वो लोगों ने उसके पैसे भर दिए, लेकिन उसके बाद भी कोई ये आवाज़ नहीं उठाता कि इनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, हमें अपना मालिकाना हक मिलना चाहिए सर। एक बात ऐसी है सर कि अब की बार आप किसकी सरकार चाहते हो ताकि आपकी ये काम हो जाए? यही तो कन्फ्यूजन है सर। ये तो कन्फ्यूजन साइलेंट वोटर है जो काम भी चाहता है, लेकिन अभी अपनी बात को ओपन नहीं करना चाहता किसको वोट देंगे। बट बहुत अच्छी बात है सर, आपके मुद्दे जेन्युइन हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? रमेश नरवाड़ा। सर रमेश जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ जी सर। सर चंडीगढ़ जैसे अभी पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं अभी, हाँ जी। तो चंडीगढ़ के अंदर अब की बार किसकी सरकार? देखो जी, ये आपने कई आदमियों से बात भी करके देख लिए हैं जी। तकरीबन तो ये दोनों ही पार्टियां थी कि पैसे वाली पार्टियां हैं। अच्छा जी। ठीक है ना जी। रही बात हमारी, हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि भाई बहन जी जैसी पूरे भारत के अंदर कोई दूसरा काम करने वाला नहीं गरीबों के हक में। बहन जी जैसे कि मायावती जी? हाँ, मायावती जी। तो बीएसपी ने तो अभी तक अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा सर यहाँ पे? कैंडिडेट तो आ जाएगा, कैंडिडेट डेट की कौन सी देरी है जी? अच्छा जी। हाँ, वो तो तैयार है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। जिस तरह आपने एक पर्सन किया था भाई साहब से जी, जी, जी। कि भाई 370 हटा दी, जी। कहाँ हटाया? नहीं, मोदी जी ने अभी बहुत अच्छे काम किए हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी है, जैसे राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर को देगा क्या? हाँ, अच्छा। मंदिर खाने को देगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शिक्षा है नहीं। अच्छा। मंदिर नहीं बना तो राम जी नहीं थे? हाँ जी। राम मंदिर बनने से पहले के राम जी नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे, राम जी ना, थे। तो लोग राम जी को नहीं पूछते थे क्या? जी जी। लेकिन मोदी जी कहते हैं जी हमने मंदिर बना दिया। ध्यान अपनी तरफ किया है, आकर्षित किया है बस। अच्छा 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 अच्छा। वो यही काम है, वो यही कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर तो अच्छी बात है, हमारे राम आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर राम नहीं आए किसी घर क्या? नहीं, मोदी जी कहते हैं मैं राम को लेके आया हूँ। मोदी जी लेकर आए हैं। अच्छा, वाह, वेरी गुड। जिनका अपना घर पर ये राम दूसरा है? बिल्कुल इनके जैसा ही है। अच्छा, तो आपका नाम मैम? मेरा नाम सोनिया है। अच्छा सोनिया जी, अभी चंडीगढ़ में किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। कोई फ़ायदे, जैसे लोग कहते हैं भी 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है? मेरी उम्र है 43 जी। 1980 में मेरा जन्म हुआ है और 1980 में हमें ये मकान, जिस मकान में हम रह रहे हैं ना, जी, जी। ये कांग्रेस की ही देन है। अच्छा, अगर मान लो कांग्रेस जिस पार्क में खड़ी, कांग्रेस के टाइम में ही बनी है पार्क। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। जी जी जी। बीजेपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। बीजेपी अभी किरण खेर जी थे हमारे यहाँ से। क्या किया उन्होंने? क्या किया? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे काम किए हैं। डंपिंग ग्राउंड के लिए इतने प्रोटेस्ट किए हैं यहाँ पर। जी जी जी। कब आई है वो बताएं हमें। तो डंपिंग ग्राउंड के लिए तो आपके यहाँ से कब पहले भी मेयर थे, अभी भी मेयर है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्यों, बीजेपी से मेयर थे आपके राजेश कालिया? बिल्कुल थे, कुछ नहीं हुआ, नहीं किया। तो अब की बार आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी तो भी कांग्रेस लगाया गया थे, हमने तो ये खड़ा कर दिया है जी। आम आदमी पार्टी अभी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, तो मेयर आपके डडूमारे से? हाँ जी। हाँ, तो फिर आपने मेयर साहब को नहीं बोला अभी दोबारा? वो यहीं से, तो उनको खुद को पता होना चाहिए ना भी किस बात की कमी है यहाँ पर। क्या होना चाहिए सुधार कॉलोनी में, पता होना चाहिए उनको। हम क्यों बोले?
ये तो है बात सोचने वाली। बीजेपी ने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, मोदी जी ने। जी जी ठीक है, अब पहले एजुकेशन देते थे माँ बाप कि नहीं बच्चा हम एजुकेशन देंगे अच्छी तो कहीं अच्छी जॉब लगेगा। ठीक है। अब एजुकेशन भी दें तो क्या दें, कितना पढ़ा लें, क्योंकि नौकरी ही नहीं अभी है। जीएसटी है, नौकरी, हाँ नौकरी नहीं है, नौकरी खत्म कर दी है। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है। कहाँ दी है? पूरे देश में दी है मैम। कहाँ दी है? दिखा दें भी हाँ दी है, लिखित रूप में लिख दिया, अखबारों में छप गया, बोल दिया, कुछ नहीं है। 1.5 लाख और तो मिल रही है सर जी नौकरी। हाँ जी, बीजेपी के राज में ना। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी अगर जो एक स्वीपर भी किसी को लगाना है ना, सफाई कर्मचारी, 1,20,000 रुपये देना पड़ता है जी। लेकिन अभी में। सेना में भर्ती हो रहे हैं, अभी अग्निवीर योजना के तहत। उनकी भी कम कर दी है अच्छा जॉब की। अच्छा, कितने ठीक है, अब टाइम पीरियड कम कर दिया उनका भी। ओके, ओके। बताओ, तो हमें तो लग रहा है देश तरक्की कर रहा है अभी बहुत। चंडीगढ़ नंबर 1 उसमें था शहर। हाँ जी। अब बीजेपी के टाइम पे देख लो आप क्या तरक्की करी है। अच्छा सर, आप क्या कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए? सर मैं कह रहा हूँ जो आजकल जो चंडीगढ़ में जो चल रहा है, ठेकेदार 1.5 लाख रुपए देकर नौकरी दे देता है। अच्छा। ये बीजेपी की देन है, बीजेपी नौकरी दिला रही है। तो 1.5 लाख दो और नौकरी लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और वो मैम नमस्कार मैम। मेरा नाम शिमला देवी है। अच्छा मैम, अब की बार चंडीगढ़ के अंदर किसकी सरकार, चंडीगढ़ की जो सरकार है, किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? हम तो सरकार तो अपनी देखना चाहते हैं, बीएसपी की। अच्छा हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बीएसपी की। बीएसपी की देखना चाहते हैं, पर बात ये है ना कि बीएसपी को कौन जिताए? जो हमारे ही अपने बंदे हैं जी। वही बिक जाते हैं एक दारू की बोतल पर। लेकिन मैं 5 किलो अनाज। मैं ये नहीं बात कहता कि दारू की बोतलें बिक नहीं, जाते हैं, नहीं, लेकिन हम तो बहुजन कहेंगे समाज पार्टी का अभी तक कैंडिडेट नहीं आया। पता क्या बात है, कैंडिडेट क्यों नहीं आया वो तो उनको पता। अच्छा जी। इतने बड़े हम नेता नहीं है। मेरी अभी ना आपके प्रभारी से बात हुई थी, जो आपके चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, तो अभी देख रहे हैं कैंडिडेट आएगा। चंडीगढ़ के अंदर आपकी बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इतना डाउन आ चुका है, हरमोहन धोन के टाइम पे बहुत हज़ारों वोटें लेके गई थी, बट क्यों आई अभी इतना ग्राफ क्यों आया? इसका कारण मैं बताती हाँ जी, हूँ। बताइए। जो प्रभारी है ना यहाँ के बीएसपी के, जी, जी। वो मिल के नहीं चलते अच्छा, जनता से। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में कमियां हैं, इसीलिए। बहन जी में कोई कमी नहीं है। जी। नहीं, हम बहन जी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम बात कर रहे हैं आपके चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ के अंदर आपकी जो ऊपर की जो टीम है वो नहीं बीएसपी की काम करना चाहती। वो नहीं काम करना चाहती, अच्छा, बिल्कुल नहीं काम करना आप चाहती। बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हो? हाँ मैं सपोर्टर हूँ, पर अब नहीं होंगी आगे क्यों मैम? ना। दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, 30 साल का बाद मैंने पार्टी के अंदर। ठीक है, क्या किया पार्टी ने? ठीक है। कुछ नहीं किया। आज अपने आप को दुख आता है, अच्छा। अपने बच्चों की भी कुर्बानी दे दी, अपनी भी कुर्बानी दे दी, फिर क्या करना? उस पार्टी का क्या करूँगी? ये सिर्फ यहाँ के जो यहाँ के इन्होंने बना रखे हैं ना, जो प्रभारी आते हैं, प्रभारी हमारी नहीं कोई सुनता। तो आप लोगों ने बहन जी तक आवाज़ नहीं पहुंचाई? आवाज़ कैसे पूछे हम? वहाँ पर दिल्ली के जाने के लिए हमारे पास पैसा, अब मीडिया के सामने बोल रही पहुँचा देंगे वहाँ तक। पहुँचा दो, मैं मान मैम हमारी तो कोशिश है। कोशिश है, पूछो उनको, पूछाओ ना भाई आपके चंडीगढ़ में लेडीज़ जो है शिमला देवी, जी। ठीक है, वो बीएसपी में 30 साल गवा दिए। हमें बताओ कि उन्होंने क्या कहना मानना? हमारे कहने से टिकट नहीं होती, हमारे कहने से कोई बात नहीं होती। जब टिकट होती है बात कर ली, अब टिकट दे दी दूसरे को, तो कहाँ जीतेंगे? कोई जीतने वाली ये तो बात कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की अंदरूनी हाँ, बातचीत अंदरूनी खराब है। और फिर रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने तो ऐसा बट्टा बटा दिया ना, ऐसा बट्टा बटा दिया बीजेपी ने। अब जो बेचारा 1 रुपये को लॉकडाउन में, जी नोटबंदी में जी। कितना मार दिया, मुझे बताओ कितना मार दिया? जीरा कोई। और अब क्या हो रहा कि अब इन लोगों को और दूसरे तरीके से समझाया जा रहा, भाई तुम्हारे को मकान देंगे, चाबी अपने जेब के जिस मर्जी ये दें, जहाँ मर्जी ना दें, ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि बीजेपी काम नहीं कर रही। बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, चाहे राम मंदिर हाँ, का मुद्दा किया, हो बहुत किया। या अग्निवीर योजना चलाई है। आपके चंडीगढ़ के पार्षद हैं बहुजन समाज के बीजेपी के, भारत कुमार जी, वो कहते हैं जी हमने तो बहुत काम किया है, शहर के अंदर भी क्या काम किया? मैं बताऊंगी कितना काम किया। एक तो उन्होंने राम मंदिर बनाया, हाँ जी, ठीक है, तो अच्छी बात है, राम मंदिर बना। घंटा खड़काने के लिए, जी। एजुकेशन के लिए स्कूल कितने खोले? आपका कहने का मतलब ये है कि राम मंदिर बना के एजुकेशन को दबाया गया। बिल्कुल दबाया गया। अच्छा, कोई हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों की कोई शिक्षा नहीं है, जी, जी, जी। तो मुझे बताओ और क्या करा इन्होंने? राम मंदिर बनाने तो रोटी मिल जाएगी क्या? या 5 किलो अनाज सर छक जाएगा कोई? सबसे बड़ी बात, हमारे को एजुकेशन चाहिए और जी हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए।
हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। नौकरियां 2 करोड़ दी तो है मोदी जी ने अभी। 2 करोड़ उन्होंने अपनों को दी होगी जोन से मोदी के चमचे, अच्छा। हमारे को तो नहीं दी, किसी को हमारे बताओ। और कोरोना काल में भी बहुत मदद की है लोगों की, भारत कुमार जी कह रहे थे बोलो बहुत क्या? मदद की, उन्होंने घर से राशन खिलाया लोगों को। उन्होंने राशन खिलाया होगा, मैं कह रही हूँ बीजेपी वालों ने खाया, अच्छा। किसी ने और ने नहीं खाया। हम क्यों खाएं? हम तो मेहनत करने वाले बंदे, मजदूरी वाले बंदे, हम तो मजदूरी करके खाते हैं। जी। और बताओ उन्होंने हमारे घर में क्या गिरा? और बल्कि और किसकी सरकार देखना चाहते हो? अभी चंडीगढ़ के अंदर आप किसकी सरकार देखना चाहते? चलो मानते हैं हम आप बीजेपी को पसंद नहीं करते, हाँ। बहुजन समाज पार्टी की आपकी जीत हो नहीं सकती। बीजेपी ना आए, सरकार किसी की भी आ जाए। किसकी? और आप पहली किसको बात वोट तो- दोगे? हैं? आप वोट किस? भैया कहते मैं उसमें जाऊंगी कांग्रेस में, सीधी सी बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे आप लोग। कांग्रेस को ही बस। ठीक है, आप भी कांग्रेस को मैम? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो कांग्रेस से जीत सकती है यहाँ से। मनीष तिवारी जी आए हैं, जैसे बंसल जी को टिकट नहीं मिली अभी यहाँ पे। चलो पार्टी तो वही है ना, कांग्रेस ही है। अभी जैसे कि आपने बात की बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी का अभी तक आपका कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है, तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को कुछ % टक्कर दे पाए? ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पार्षद नहीं मिलते। मैंने भी एक बार खुद यहाँ इसी वार्ड से बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारा था, यहाँ कॉलोनी वाले सभी जानते हैं, उस लड़की का नाम था पूनम पुहाड़। अच्छा जी। और चंडीगढ़ में बीएसपी के इस वार्ड से सबसे ज़्यादा वोट बीएसपी को इस वार्ड से पड़े थे। ठीक है, कभी उसके किसी प्रकार के नहीं आए। हाँ जी। उसके बाद पूनम पुहाल जी एक्टिव नहीं रहे पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती लोगों को, शहर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का कोई ग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं चाहती पार्टी। अगर जब पार्टी की सोच अच्छी नहीं होती तो हम भी पार्टी के पास नहीं खड़े होते। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, आपको नहीं जानते मैं बताता हूँ, मैं सिंगर भी हूँ और लेखक भी हूँ। ठीक है ना जी। और आज से नहीं टीवी सिंगर मैं बहुत पुराना हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं अपनी तो बड़ाई कभी करता है नहीं। मैं तो अपने एरिया के बारे में जानता हूँ जी। मेरे एरिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, यहाँ हमेशा ही टक्कर होती है। ठीक है, तकरीबन दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रहती है। हमारा समाज अब की बार आपको ये कैसा लग रहा है? अब की बार तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत ज़बरदस्त टक्कर में है, तो आप ये समझते हैं कि ये तिकोना अभी मुकाबला होगा? देखो, मुकाबले की बात मैंने आपको बताया ना कि दोनों पार्टियों जो पैसे के बल पर जीत जाती हैं, वैसे इनका कोई मतलब ये तो है नहीं कि पक्का स्टैंड तो है नहीं। पीछे कांग्रेस का आप सभी सारी दुनिया जानती है, पवन बंसल के बारे में वो भी दागी है, इस मनीष तिवारी के बारे में तो हम जानते नहीं। बीजेपी को सारी दुनिया गाड़ देती फिर रही है। अच्छा, गाड़ देती फिर रही है कि नहीं? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जीत जाते हैं, या तो कोई मशीनों में कमी है या हमारे आदमी बिक जाते हैं जी। दो ही कारण होते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि मशीनों में कमी है, मशीनों के ऊपर तो पूरे देश के अंदर भी बहुत बड़ा एक मुहिम चली हुई है। आपके बंदे कैसे हैं, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे हैं, वो आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अभी और किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि शहर के अंदर अब की बार किसकी सरकार। सर, जैसे शहर के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी, तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो कांग्रेस ही होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, तो बीजेपी से तो दुखी हो रखे हैं लोग, हर बंदा परेशान है। कैसे परेशान है सर? बहुत अच्छा काम परेशान कर रही है, जैसे 370 हटा देना, राम मंदिर बना देना, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें पता क्या है, इसमें जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी परेशान हैं, बाकी जो लेबर टाइप का आदमी है वो भी सारे ही दुखी हैं। मतलब कोई। सर नमस्कार। सर आप? क्यों? आप डडुमारा से नहीं हो? हैं? डडुमारा से नहीं हो? है तो नहीं भाई, यही तो बताओ आप किस चंडीगढ़ में किसकी सरकार आएगी? बस चंडीगढ़ में किसकी सरकार देखना बीजेपी चाहते की हो? लगता है मेरे को तो। अच्छा, अच्छी बात है ना। देखो, वो सर ने जैसे कांग्रेस का पक्ष रखा, हम सिर्फ ऐसी पूछिए जानना चाहते हैं, क्योंकि जितने आंकड़े होंगे जितना हमें पता लगेगा कि हाँ अब की बार फिर से बीजेपी या कांग्रेस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक बात तो बीजेपी की, आप बीजेपी के समर्थक हो? हाँ, वोट बीजेपी को ही दे रहे हैं अब तो। ठीक है, तो बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है कि अब की बार भी आप, जैसे भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस, तो आप बीजेपी को? तो काम ठीक कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनको ही दे रहे हैं वोट। जैसे कि कोई एक कई काम है इनके तो। बताइए, एक बताइए। हाँ, राम मंदिर का भी ले लो। हाँ, और तो राम मंदिर से देश चलेगा सर? देश चलेगा राम मंदिर से? अरे यार, हमें है नहीं पॉलिटिक्स वाले बंदे। नहीं, आप, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ सर, आप नॉर्मली बात कर रहे हैं। आप जैसे आपने कहा कि राम मंदिर, तो राम मंदिर तो एक हमारी आस्था है राम जी के अंदर, नहीं, तो और भी देश चलाने के, उन्होंने। हाँ, जैसे कि धारा 370 हटा देना। हाँ, वो भी है, और भी हैं कई और काम। अग्निवीर योजना सही है या गलत है? अग्निवीर योजना जो वो सैनिकों वाले ना, हाँ हाँ हाँ, उसका भी डिटेल में पता नहीं है।
पहले तो नहीं, वो लोग- 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती कर रहे हैं लड़कों को। तो पहले जो नौकरी होती थी पूरी होती थी, 22-23 वो साल नहीं की। ठीक लगता, वो बस ठीक नहीं उनका। लगता ना। हाँ। अच्छा, जैसे कि अभी महंगाई ठीक है देश के अंदर, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हम लोग सांस ले रहे हैं सीमा पे। मतलब खड़े हैं, आर्मी उनको- के जो हमारे फौजी भाई हैं उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है और उन्हीं की वजह से आज हम देश के अंदर सांस ले रहे हैं। तो महंगाई ठीक है देश के अंदर? ये तो ऐसे ही है, अब सबके टाइम में ऐसे ही रही है महंगाई तो। नहीं, पहले कांग्रेस के टाइम पे तो शायद मेरे हिसाब से 400 कुछ सिलेंडर था, अभी 900 कुछ है। तो टाइम के साथ तो फिर महंगाई बढ़ती ही है। अच्छा, पेट्रोल अभी महंगा है ज़्यादा, तो पेट्रोल गाड़ी कौन सी? हाँ, पेट्रोल तो लगता ही है महंगा। हाँ, गोल्ड, चला गया। हाँ गोल्ड में और पेट्रोल में तो आई है अच्छा, महंगाई। गोल्ड में आपको लगता है महंगाई है, बाकी और किसी चीज़ यार में नहीं? मिडिल क्लास के लिए क्या है, हम लोग तो ले ही नहीं पाते क्योंकि महंगा इतना हाँ है। वही ना, देखो सर वही तो चीज़ है। फिर आप कह रहे जी बीजेपी लेकिन कई काम तो है ना इनके अच्छे। जैसे कि अभी धारा से तीन तलाक का मुद्दा जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर हाँ, कर दिया। ये बहुत अच्छा किया अच्छा है, है। बिल्कुल। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2 साल रखकर कोई किसी को तलाक दे दे तो बहुत गलत बात है। अभी तो बहुत बढ़ रही है ना हमारे देश की। किन की वजह से? ये मुसलमान, अच्छा ये जो शादियां करते हैं, हाँ, कितने भी बच्चे करते हैं, तो इससे कमी आती है और फिर वो आरक्षण भी मांगते हैं लोग। हाँ, आरक्षण मांगते हैं। सर आपका वैसे हमारे नाम- से नाम ज़्यादा सर आपका? बेनिफिट ले रहे हैं ये लोग। नाम सर आपका? सुरेंद्र। अच्छा, सुरेंद्र जी, आप डडूमारे से ही हो? अच्छा, अभी आपने कही कि ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा आरक्षण मांगते हैं, बट अगर अब की बार मोदी जी आगे या सरकार बीजेपी की आ गई तो अभी इन्हीं के लोग ये कहते हैं कि जी हमने संविधान ख़त्म कर देना, आरक्षण तो ऑलरेडी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, संविधान ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, वो अच्छा होगा। क्या नहीं। संविधान ख़त्म हो जाए अच्छा होगा? संविधान नहीं, हाँ हाँ, जो आरक्षण वाला है, आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए देश के अंदर से। क्यों? जो नीडी है उनको तो मिलता नहीं है, अदर कास्ट वाले वो ले जाते हैं बेनिफिट। अच्छा, मतलब जो लोग उसके दायरे में आते हैं आरक्षण की, उसमें उसको नहीं मिलता और लोग ले जाते हैं, इसीलिए आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लेकिन सर एक की बात से थोड़ी ना अभी ऐसा होगा कि आरक्षण ख़त्म हो जाए, है ना? तो ऐसे तो फिर देश के अंदर सारी चीज़ें इक्वलिटी तो नहीं होगी, बट ख़राब हो जाएगा, है ना? बस तो चंडीगढ़ में आप बीजेपी चाहते हो? बीजेपी आएगी हमें। किरण खेर जी थे, बहुत अच्छा काम किया किरण खेर जी। कहाँ उन्होंने क्या काम किया? एक बार भी नहीं दिखे। वो तो आए नहीं यहाँ पे। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अब चंडीगढ़ में बीजेपी, जब किरण खेर जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया तो कैसे चंडीगढ़ के तो अंदर? टिकट ही गलत दिया गया उनको। हरमोहन साहब को कह रहे थे मिलना चाहिए। अच्छा। तो सर ये तो कह रहे हैं कि जी बीजेपी की सरकार अभी बनेगी दोबारा। बीजेपी देखो जी, हमने तो कांग्रेस का भी देखा है, लेकिन कांग्रेस के राज में जनता इतनी परेशान नहीं थी। अब तो हर तरीके से महंगाई देखो कहाँ से लेकिन कहाँ। बीजेपी तो ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने तो लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया। ये नीतियाँ तो कांग्रेस की ही थी, पर इन्होंने कुछ जो अपने इसमें इन्होंने लागू की हैं। अच्छा। लेकिन अब ये देखो ना, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, गरीब आदमी क्या करेगा। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी दुखी हैं। वो अब मेरे फ्रेंड ही है एक, उसमें था वो गवर्नमेंट जॉब में, अब उसने यहाँ सेक्टर 17 में उनकी जॉब थी, अब उनको उठा के वहाँ भेज दिया। वो इतना परेशान है, दिमागी टॉर्चर पे बहुत दुखी है वो। अपने भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कोई बीमार अकेला वहाँ रहेगा, तो उसकी वजह से बेचारा डिप्रेशन में चला गया। उसकी पीजीआई से दवाइयाँ लगी बेचारे की। ठीक है सर। तो ये सर जनाब चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और ये भाई साहब चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए, बट बीजेपी की एक भी अच्छाई उन्होंने नहीं गिनाई और 10 साल किरण खेर के इन्होंने जीरो किए कि किरण खेर जी ने कुछ काम नहीं किया। डडूमारा के लोग जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो कंपेरिजन बताया है और ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते हैं। एक शख्स ने ये कहा कि किरण खेर को टिकट देकर बहुत गलत किया भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी देखते हैं चंडीगढ़ के अंदर किसकी सरकार। वीर भारत समाचार से मैं अजमेर कुमार, नमस्कार।